जब महाराज रुचि के साथ जब प्रेम हो गया तो फिर उन्हीं से विवाह करके और विवाह करने के बाद उन्हें अपने घर ले आए। जब उनको अपने घर लाए ना तो राजा उत्तानपाद के घर में रुचि आ गई। जब इसको मत बजाइए। तो महाराज जब राजा उत्तानपाद अपने घर रुचि को लेकर के जब आई पत्नी दूसरी पत्नी को, तो महाराज आते ही रुचि घर में प्रवेश करते ही पूछा कि ये कौन है। तो राजा उत्तानपाद बोले ये मेरी बड़ी पत्नी सुनीति है। तो रुचि ने बोली यदि अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, या तो इसे रखो या तो मुझे रखो। अगर महाराज अगर पहले से कोई पत्नी हो, अगर दूसरी पत्नी अगर कोई पति ले आवे तो अधिक प्रेम उससे रहेगा कि पहले वाली से रहेगा? तो उसी से रहेगा ना। तो महाराज सुनीति को महाराज घर से बाहर निकाल दिए और एक कुटिया बना करके उसी में सुरुचि महारानी लगाने लगी। अब छोटी पत्नी से ज्यादा प्रेम आकर्षण हो गया, ज्यादा प्रेम करने लगे। महाराज सुनीति माता को जब घर से बाहर हुए ना तो सुनीति माता गर्भवती थी। एक परम कुटी बना करके उसी में रहने लगी और वहां उनके एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिस पुत्र का नाम है ध्रुव। महाराज अद्भुत बालक है, होनहार, वीरवान के अलेख शिष्य, बहुत बलशाली और मतलब मान लो कि भगवान कहते हैं स्वयं भगवान का भक्त है। महाराज उसके बाद होनहार वृक्ष के पत्ते के तरह बचपन से चिकने होते हुए माता सुनीति के मन में संकट, थोड़ा भी संकट नहीं हुआ, थोड़ा भी तकलीफ नहीं मानी, कोई बात नहीं है। राजा है ना, राजा की सभी आज्ञा को पालन करना हमारा कर्तव्य होता है। गांव का राजा, मैं कहता हूँ बार बार कहता हूँ, गांव का राजा मुखिया होता है, लेकिन जब वो राजा का पालन करे तभी तो उसका आज्ञा का कोई पालन करेगा। उसी तरीके से ये उत्तानपाद राजा है। एक बार की बात कहूं, देखो जीवन में बहुत नारी को कहते हैं ना, जीवन में बहुत लोग कहते हैं पत्नी क्या करती है घर में, क्या कौन काम है, बस बनाना खाना। सुन, बहुत ऐसे हस्बैंड का अर्थ जानते हैं? हस्बैंड किसको कहता है? हाँ, एक पढ़ी लिखी दीदी हमको बताई है। हस्बैंड उसको कहते हैं जिसको रोज बेलन से बजाया जाता है और उसके बावजूद भी वो हंसते रहते हैं, इसका लिए उसका नाम है हस्बैंड। हाँ, हस्बैंड उसी को कहते हैं महाराज। पत्नी त्रायते अनियति पत्नी, जो अपने पतन से, जो दो लोग इस भी अपने परिवार को भी, अपने ससुराल भी और अपने मायके को भी बचावे। क्या हो रहा है भैया? तो महारानी जो पीछे बैठ कर चिल्ला रहे हैं उनको बाहर कर लेना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पत्नी का अर्थ ही होता है क्या जानते हैं? जो अपने पतन से अपने ससुराल वाले को भी और अपने मायके वाले को बचावे, उसी का नाम पत्नी है। महाराज एक पत्नी के ऊपर कितना जिम्मेदारी रहते हैं, घर को कैसे चलाना है। कमाना तो सबके बस, सब कमा लेता है महाराज, आजकल सब कमा लेता है, लेकिन पैसा को अगर सदुपयोग करना, घर को चलाना, ये सबसे ज्यादा कठिन है। क्या माई गलत कर रहे हैं? पैसा तो सब कमा लेगा, लेकिन पैसा को सही से चलाना एक ये नारी ही कर सकता है, एक माता ही कर सकती है। कैसे बच्चे को पढ़ाना है, कैसे लिखाना है, कैसे विवाह करना है, कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है। माँ अगर एक टाइम बच्चे नहीं खाता है तो माँ का कितना अभिलाषा रहता है, एक टाइम वो खाया नहीं। माँ को कितना ध्यान रहता है बच्चे के ऊपर। तो जितना प्रेम, देखो अगर पिता नहीं रहता है ना तो माँ 2-4 बच्चे को पालन करके उसको जिला लेते हैं, लेकिन माँ अगर नहीं रहता है ना तो पिता नहीं जिला पाता है, दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली माँ समझते हैं? सौतेली कोई बुरा नहीं मानेगा। सौतेली का अर्थ जानते हैं?
100 तेली, जो तेल पेरते हैं 100 तेली के बराबर महाराज एगो 100 तेली होता है। 100 तेली के बराबर 100 तेली माई, जो अपने देखो कितना भी वो प्यार प्रेम करे ना, लेकिन अपनी माँ की तरह कभी नहीं कर सकता। ये है माँ का ममता। अगर माँ अपने हाथ से नमक रोटी भी अगर अपने मुंह में खिलाएगा ना, तो वो भी महाराज अमृत के समान लगेगा। इस तरीके से आज महाराज सुनीति जो है ना, अपने ध्रुव को बहुत समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। कभी ये नहीं पता चलने दिया क्या जो तुम्हें 2 माँ है, 2 माँ है। चलो ठीक है, वो छोटी माँ है, तुम बड़े, हम बड़ी माँ। अब महाराज एक दिन ऐसे क्या हुआ, लेकिन सुरुचि माता रोज ध्रुव जी को कथा सत्संग में ले जाते थे, बैठाते थे, भगवान की कथा को सुन करके ध्रुव जी महाराज बहुत प्रसन्न रहते थे। तो महाराज एक दिन क्या हुआ, उसी सुरुचि को संतान नहीं हो रहा था, तो सुनीति माता संत के जब सानिध्य में भगवान की कथा को सुनने के लिए रोज जाती थी, तो संत पूछे एक दिन, बोल बेटी तुम्हें क्या वरदान चाहिए? आज तुम्हें जो वरदान मांगोगे ना, मैं वो वरदान तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। आज तुम एक न एक मुझसे वरदान मांगो। तो महाराज सुरुचि माता ने क्या मांगा मालूम है? सुनीति माता सुरुचि के लिए, अपने साउत के लिए, साउते तो कहते हैं, कहा कि मेरे साथ जो है ना सुरुचि, उसको संतान नहीं है बाबा, एक संतान की प्राप्ति हो जाए। वो महात्मा ने डांटा सुरुचि को, अरे जिसकी वजह से तुम अपने राज्य को, सिंहासन को छोड़ दिया, अपने घर को तुम्हें तुम्हारे राजा घर से बाहर कर दिया, तुम उसी के लिए पुत्र की कामना करती हो। कहने बाबा ये हमारे पति हैं, स्वामी है मेरे। आजकल लोग एक पति को छोड़ करके महाराज, पता लगता है कि अभी एक तो मोबाइल पे आया था, एक पत्नी को 24 पति थे, 1 2 ना 24 पति थे। हाँ आजकल तो महाराज 2-4 ठो तो अक्सर रहता है। बोलते वृंदावन बिहारी लाल की। तो महात्मा जी ने डांटा सुरुचि को कि तुम अपने साउथ के लिए पुत्र की कामना करते हो, जा तुमने मांगा है ना, जा उसको भी संतान की प्राप्ति होगा। महाराज सुनीति को भी एक संतान की प्राप्ति हुआ, जिसका नाम पड़ा उत्तम। बोले एकदा सुरुचे पुत्रकम कामरोद्रलालयन् उत्तमो नारुक्षणं ध्रुव राजाभ्याम नंदन। एक दिन अपनी जब पत्नी सुरुचि के पुत्र को गोद में लेकर के उत्तान पाद बैठे थे महाराज, ध्रुव जी देखे दौड़ते हुए पिताजी के गोद में बैठने के लिए सोच रहे, बैठ जाऊं अपने पिता के गोद में। महाराज जैसे ध्रुव जी महाराज दौड़ करके अपना पिता के गोद में बैठने के लिए चले, सुरुचि मैया ने तुरंत कहा, खबरदार ध्रुव जी महाराज तुरंत वहीं खड़े हो गए। कहन क्यों माँ, ये मेरे पिता नहीं है? कहा नहीं, ये तुम्हारे पिता नहीं है, पिता तो है लेकिन तुम्हें बैठने का अधिकार नहीं है। कहन क्यों? क्योंकि कहीं जाओ तुम वन में तपस्या करो, और तपस्या करने के बाद जब भगवान आएंगे और जब तुम्हें पूछेंगे तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तो कहना मुझे सुरुचि माता के गर्भ से मुझे जन्म दीजिए, और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर लोगे तब तुम अपने पिता के गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त मिलेगा। कौन ऐसा माँ खा सकता है बताइए? महाराज ध्रुव जी महाराज दौड़ते हुए अपनी माँ के हृदय से लग गए। सुरुचि माता ने समझ गई, लगता है आज जो मैं इतना दिन से पर्दा करके छुपा रही थी, आज लगता है इसका बंदा फोड़ हो ही गया। महाराज तुरंत आकर के ध्रुव जी को अपने हृदय से लगाया, कहा बेटा तुम्हें हुआ क्या है? ध्रुव जी महाराज बहुत समझाए बुझाए। ध्रुव जी महाराज को सुरुचि मैया
सुनीति मैया ने कहा सुनो बेटा एक बात बताओ। कहने बोल माँ। इस संसार में दो पिता हैं तुम्हें। ध्रुव जी महाराज का कान खड़ा हो गया। कहा एक पिता दो माँ तो सुनी हूं, लेकिन एक माँ दो पिता। कहा हाँ बेटा तुम्हें दो पिता है। कहने कैसे ये बताओ। कहने अच्छा सुनो, एक फोटो ओरिजिनल होता है ना, एक उसका फोटो कॉपी होता, दो हुआ ना। उसी तरीके से जो ये राजमहल में उत्तान पाद बैठा है ना, ये उसका फोटो कॉपी है। तुम्हारे ओरिजिनल जो हम सबके पिता है ना, वो भगवान श्री विष्णु है। जब उस पिता के गर्भ में तुम, उस पिता के गोद में तुम बैठे। महाराज ध्रुव थोड़ा भी विलंब नहीं किए। कौन माँ ऐसा सोचेगा तू बेटा जा वन में भगवान का तपस्या कर। लेकिन सुनीति माता ने यही बात समझाया। महाराज तुरंत चल पड़े वहां से। और चलने के बाद महाराज वहां जब गए तो वहां जाने के बाद ध्रुव जी महाराज जैसे घर से निकले तो रास्ते में मिले श्रीमन नारायण 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 भजन नारायण 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 कहते महाराज। जब नारद जी मिले तो नारद जी को जानते ही हैं हर समय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 भजन नारायण भगवान की। तो महाराज हमेशा नारायण 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 कहते। जब नारद जी का दर्शन हुआ, ध्रुव बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव जी बोले कि मैं अपने पिता को खोजने के लिए जा रहा हूँ। अरे बाबू बेटा तेरा पिता तो राजमहल में उत्तान पाद बैठा थे, तो फिर इधर खोजने के लिए वन में कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा नहीं बाबा ये ओरिजिनल पिता नहीं, ये उसका फोटो कॉपी है, मेरी माँ ने समझाई है। महाराज नारद जी का भी कान खड़ा हो गया। रे ये छोटा सा अबोध बच्चा 5 वर्ष का बच्चा, ये इसको ये कहाँ से इतना बड़ा ज्ञान आ गया? ये उत्तान पाद फोटो कॉपी है। कितना भी नारद जी समझाए नहीं बेटा ये तेरा ओरिजिनल पिता है। नहीं बाबा ये फोटो कॉपी है। कहा मैं अपने पिता भगवान स्वयं विष्णु से मिलने जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा नहीं विष्णु भगवान तो क्षीर सागर में होंगे, अभी कहाँ मिलेंगे वो? तो ध्रुव जी महाराज कहा मैं क्षीर सागर चली जाऊंगा और क्या होगा, लेकिन बिना अपने पिता से मिले बिना मैं आ नहीं सकता हूँ। महाराज चल पड़े वहां से विष्णु भगवान से मिलने। नारद जी कहे भगवान को मिलने से पहले तुम्हें गुरु दीक्षा लेना पड़ेगा। कहा बाबा तुम स्वयं खड़े हो सामने, गुरु दीक्षा दे दो। तो भगवान नारद जी क्या बोले? चलो ठीक है बाबू बेटा चलो दीक्षा दे दिया। दीक्षा के बाद का बेटा वन में भालू गिदड़ सियार शेर रहता, तुम्हें खा जाएगा, छोटा बालक है। कहा बाबा तू ओरिजिनल बाबा नहीं लगते हो, डुप्लीकेट बाबा लगते हो। कहा क्यों? कहा ऐसा कौन बाबा होगा जो परमात्मा से मिलने के लिए रोकेगा? बाबा ऐसा कौन बाबा होगा जो परमात्मा से मिलने के लिए मुझे रोक देगा? तो ओरिजिनल बाबा नहीं लग रहे। महाराज ध्रुव जी महाराज को रोक नहीं पाए नारद जी।
ध्रुव जी महाराज चल पड़े और चलने के बाद अरे जिस देश में जिस भेष में परवेश में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन चाहो।